नमस्ते दोस्तों, मौसम के बदलाव को तो आप अच्छे से अनुभव कर पा रहे होंगे। अक्सर दोस्तों हम बचपन में ये कहानियाँ सुनते आ रहे हैं कि मौसम पे तो भगवान का कंट्रोल है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई या फिर ठंडी अधिक हो गई या फिर गर्मी अधिक पड़ गई, सबके लिए भगवान जिम्मेदार है। इंसानों ने कभी अपनी गलती माननी तो सीखी ही नहीं। हमेशा से हर चीज़ों के लिए भगवान जिम्मेदार है। जो भी कर रहे हो तो बस भगवान कर रहा है। लेकिन इस हरी भरी दुनिया को पोल्यूशन से भरा किसने? हमने। डेवलपमेंट के आड़ में जंगलों को जलाया किसने? हमने। कभी हमने गलतियों से सीखा भी नहीं। गलती हम करते गए, पेड़ काटते गए, प्रदूषण फैलाते गए और पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि अब जीना मुश्किल होने लग रहा है। क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज जैसे भयानक इवेंट देखने को मिल रहे हैं। And they're under pressure from millions of people around the world calling for concrete action. The empty promises are the same and the inaction is the same. आज हर देश में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है सिवाय भारत के, क्योंकि आप गोदी मीडिया को अच्छे से जानते हो। हर देश में किसी बात पे बड़ी ही लेवल पे चर्चा हो रही है तो है Climate change. आइए पहले हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ बेसिक साइंस पे चर्चा करते हैं। क्लाइमेट चेंज कब होता है? जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। पृथ्वी के टेम्परेचर के बढ़ने में ग्रीन हाउस गैसेस जो है जिम्मेवार है। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पे पड़ती है तो काफी हद तक जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारी वायुमंडल में उपलब्ध हैं ये काफी प्रकाश है उसको ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। अब यहाँ पे ये बात आप समझ सकते हो कि वायुमंडल में जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतना ही ज्यादा प्रकाश ये ट्रैप कर पाएंगी और पृथ्वी का टेम्परेचर उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। अब नासा द्वारा जारी किए हैं कुछ इस सैटेलाइट फुटेज को देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हमने पृथ्वी को गर्म किया है, कैसे दूषित किया है। बस यही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल टेम्परेचर और सी लेवल सब कुछ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो फ्यूचर में आने वाले विनाश का संकेत देता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वी का टेम्परेचर इतनी ज्यादा गर्म कैसे होने लगा? इसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये इतनी ज्यादा कैसे बढ़ने लगी, कैसे हो गई? तो इसकी शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल टाइम के दौरान, जब पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री लगने लगती है, फैक्ट्रीज लगने लगती The Industrial Revolution brought wealth to some and jobs for others. It came with a price tag. Pollution from coal-powered factories turned the cities black. Lack of housing created the first urban slums. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1950 के बाद से हमने CO2 का रिकॉर्ड जो है तोड़ना शुरू किया है, तब से हम रुके नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 95% इसका कारण मानव गतिविधि है। हम अधिक से अधिक फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, जैसे तेल और कोयला, जो CO2 छोड़ते हैं। पिछले 70 सालों में वैश्विक जनसंख्या 3 गुना हो गई है और हम जानवरों से प्राप्त मीट जो है खा रहे हैं, जो एक और भयानक मीथेन नामक गैस जो है उत्सर्जित करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ CO2 गैस ही क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करेगा। कई सारे और भी गैसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहा है, टेम्परेचर पृथ्वी का गर्म कर रहा है। जैसे कि अगर आप मीट भी खाते हैं तो इससे भी आप मीथेन नामक गैस रिलीज करेंगे और ये भी एक बड़ी ही प्रदूषण का कारण बनता है, होता है। यूएन का कहना है कि हमारा वर्ल्ड प्री इंडस्ट्रियल टाइम के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है, जो कि ओके है। अगर हम सेंचुरी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर पहुंच जाते हैं तो ये भी ठीक ठाक है। अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाते हैं अगर सेंचुरी के अंत तक 2100 तक, तो ये भी चल जाएगा। लेकिन समस्या तो स्पीड है, क्योंकि जिस स्पीड से हमारा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, सिर्फ हम 10 सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाले हैं। इसे अगर कम नहीं किया गया तो ये पृथ्वी पे आने वाली तबाही का एक संकेत हो सकता है। वैसे भी इसका प्रभाव तो अभी से ही देखने लग रहा है, क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हो कैसे हो रहा है। क्लाइमेट अचानक से चेंज हो जा रहा है, कभी ठंडी जगह और ठंडी हो जा रही है, गर्म जगह और गर्म होती जा रही है, कभी वर्षा टाइम पे नहीं आ रही है, कभी भूस्खलन होने लग रहा है, बाढ़ अचानक से तीव्र गति से आ जा रहा है। Climate change is here. Climate change is happening. We are well into the 6th mass extinction event. Europe is currently colder than the Arctic. More than 1,000 people being rescued just in the early morning hours of Sunday. Millions of people are likely to suffer worsening food and water shortage. तो ये अचानक जो घटनाएं होने लग रही है, ये सभी क्लाइमेट चेंज के ही इफेक्ट है। सवाल उठता है कि क्या हम इन समस्याओं से उभर पाएंगे? क्या हम इन समस्याओं को रोक पाएंगे? अगर रोकेंगे तो कैसे? क्लाइमेट चेंज को रोकना अभी भी संभव है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, हमें 2050 तक ग्रीन हाउस गैस जो है एकदम जीरो करने होंगे। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई सारे उपाय हैं, जो अगर हम करते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमें स्विच करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ड्राइव करना पड़ेगा, वेस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा और प्लांट रिच डाइट जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे हम अगर मीट कम खाएंगे तो मीथेन गैस हम कम रिलीज करेंगे, जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज पे काफी ज्यादा इफेक्ट करता है।
लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी और नेचुरल सोल्यूशन में हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस धरती पे कुछ बदलाव देख पाएंगे। अगर हम जीवन को बचाना चाहते हैं तो बिजनेस को हमेशा की तरह बदलना होगा, पॉलिटिक्स को बदलना होगा और बदलना होगा उस व्यवस्था को जिसने ऐसा होने दिया। आप एक सीमित ग्रह पे अनंत विकास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रुख करके, गाड़ियों का उपयोग कम करके, ट्रेन का उपयोग ज्यादा करके, पैदल चल करके, पेड़ों की कटाई कम करके, कम मांस खा करके और अधिक सावधानी से उपभोग करके हम बचा सकते हैं अपने इस धरती को, बचा सकते हैं अपनी इन 5 मिनट के वीडियो को ही बनाने में, एडिट करने में और रिसर्च करने में हमें बहुत ही लंबा समय लगता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।